बताता हूं, हाथी होता है बटोड़े के सा, उसने पेट पर गाथ फेर रखा था, हाथी का खरदरा खरदरा होता है। अब पुण्य आत्माओं उस आख्या वाले ने बताया उन सबको उस आंखों वाला ने बताया कि भले पुरुषों ये सारे अंग मिलाकर हाथी है, यो तुम एक ना हाथी मान रहे हो, दूसरे के लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ये जो परिभाषा परमात्मा की ऐसे कंप्लीट होती है, सारा ही मिलकर परिभाषा प्रभु की पूरी हुई। मूल परमात्मा कौन है, उसका तना कौन है, और डार कौन है, और ये शाखा कौन है। हम तो पात रूप है, हमें कैसे वो लाभ मिलेगा। अब आपको अपने आदरणीय शंकराचार्य जी क्या ज्ञान देते हैं, इसकी एक झलक इन्हीं के विचारों से देख लेते हैं। वो महापुरुष तो हम तक नहीं पहुंच सके, परंतु हम उनके द्वारा दिए ज्ञान को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है श्री बाता, और ये कहां से छपती है, श्री माता कैंपसिस प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, अभी लेटेस्ट है ये यहां से छपी है। अब इसके पृष्ठ के ऊपर देखो, सभी भगवान उन्हीं की पूजा दी है, श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमारे जो माननीय शंकराचार्य जी इन्हीं तीनों की पूजा करते और कराते हैं। ये देखिएगा, श्री वेदव्यास जी, श्री ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, श्री पाराशर जी, श्री गौड़ पादाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी, श्री पाराशर जी के पूज्य पिताजी, और पाराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी, और ये श्री शक्तिदेव जी, और ये आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले जिन्होंने ये शंकर परंपरा का आरंभ किया। इनके विषय में यहां देखिएगा, दो पृष्ठ पे, इसके 2 नंबर पृष्ठ पे, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। शंकराचार्य जियों की गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर। और ये श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ये पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में, और स्वामी श्री भारती तीर्थ जी ये श्रृंगेरी पीठाधीश्वर है। अब इनमें से श्री स्वरूपानंद जी, अब इन तीनों के एक ही जैसे विचार समझना, अंतर कोई नहीं। अब हम आपको दूसरी पुस्तक दिखाते हैं, ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। इसके पृष्ठ नंबर 2 पर देखिएगा, ये यहां से प्रकाशित है। चारों पीठा आचार्यों की परंपरा है, और ये अखिल भारतीय प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये है रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली से यहां प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 2 पर श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, हमारे सांख्य अद्वितीय दर्शन के अनुसार
भूत भौतिक प्रपक्ष के मूल में प्रकाश और विमर्श दो पदार्थ हैं जो मणि और उसकी इस प्रभा है के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है। पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव और पार्वती के ये पूजा करते हैं। और यहां देखिएगा ये पार्वती माता के चित्र बनाकर इनके सामने पूजा के लिए बैठे हैं। स्वामी श्री भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये स्वरूपानंद जी सामने महात्मा जी बैठे हैं। अब हम ये देखिएगा इसी पुस्तक के आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में संक्षिप्त जीवन। विश्व वंदनीय तपय साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मकता, समन्वय आत्मक संज्ञा, असाधारण तर्क कौशल, प्रकांड पांडित्य, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्टतम त्याग, गहन गंभीर विचारशीलता आदि गुणों का सागर आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल वैदिक धर्म व दर्शन के युगानुकूल सारगर्भित सरल व्याख्या के साथ भारतीय चेतना को अनुवर्णित किया, अपितु चारों मठों के रूप में भारत की चार दिशाओं में समन्वय, अखंडता व सांस्कृतिक एकता के युग में केरल प्रांत के पूर्ण नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैष्णव ब्राह्मण के श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। तैत्रीय शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब ये 8 वर्ष की आयु में उन्होंने उपदेश ले लिया था। इन साधना की थोड़ा पढ़ेंगे हम। काशी में 4 वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। काशी में इन्हें चारों वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। भक्ति भाव में उन्हें शंकर जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर शिवनाथ ने उन्हें ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना का आदेश दिया इत्यादि तक। अब ये कहने का भाव ये है कि प्रथम तो ये आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार थे, तमोगुण शंकर भगवान। अब आगे देखिएगा, एक पुस्तक है मठ आमनाय महानुशासनम, ये आदि शंकराचार्य जी की रचना है। ये कहां से प्रकाशित है? संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, श्री काशी विद्वत परिषद न्याय केदार घाटी वाराणसी, ये इसके प्रकाशक हैं। अब इसके हम पहले तो 13 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, जिसमें 5 वेदों के विषय में जानकारी दी है। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। 12 नंबर पे 12, इसमें देखिएगा बारह नंबर पृष्ठ पे, ये 12 नंबर पृष्ठ है। इसमें क्या बताया, हम ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, इसमें समय का अभाव है। इस प्रकार चारों मठों में तो ऋग यजु या आदि 4 या ऋग्वेद यजुर्वेद
सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बताए गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, यानी इस ये जो पुस्तक लिखी है मठामनाय महानुशासनम में, इसके 42 नंबर श्लोक में सूक्ष्म वेद का जिक्र है। अनुवाद करता समझ नहीं पाया। ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, श्लोक नंबर 42 में 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब कहने का भाव यह है कि जो आदि शंकराचार्य जी ने जो रचना की है, जो ग्रंथ लिखे, उनको भी हम अच्छी तरह नहीं समझ सके। ये कहता अनुवादक कि 5वां वेद की तो हमारी इसमें सूक्ष्म वेद कोई हमने नहीं देखा आज तक। वो की तो सुमेरु पर्वत पर बताया, ऊपर स्वर्ग में होगा, ऐसा लिखा है इसमें विस्तार से। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हैं, तो हमारे पास भक्ति भी सुचारू नहीं है। अब देखिएगा इसी मठामनाय अनुशासनम, इस पुस्तक के 33 पृष्ठ पे है। प्रत्येक मठ के न्यारे न्यारे मंत्र, न्यारे न्यारे भगवान और देवता। शारदा पीठ आमनाय, इसके देवता हैं सिद्धेश्वर और देवी है भद्रकाली। बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इतना ही बताएंगे। आगे देखो, और इनका महावाक्य है, इनका महावाक्य तत्वमसी, इसका ये जाप करते हैं। और ये कहां से लिया है इन्होंने? छंदोग्य उपनिषद से। ये महावाक्य छंदोग्य उपनिषद लिया है, वेदों से नहीं। अब यहां देखिएगा, इसका नाम जाप करना चाहिए इस तरह से। अब आगे देखिए, गोवर्धन मठामनाय, गोवर्धन पीठ के जो महापुरुष हैं उनके लिए कौन सा मंत्र है, कौन भगवान है उनका? उनका भगवान जगन्नाथ है और देवी विमला है। ये इनकी पूज्य है। जगन्नाथ कहो चाहे विष्णु कहो नारायण कहो, एक ही बात है। विमला ये लक्ष्मी जी। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद का 5 का 3 है। और इनका देखिएगा, इनका वेद है ऋग्वेद। शारदा, ये गोवर्धन पीठ वाले का वेद है ऋग्वेद, और इनका वेद है जो शारदा पीठ वालों का सामवेद है। ये शारदा पीठ वाले हैं, शारदा पीठ मठामनाय, इनका सामवेद है। और गोवर्धन वालों का है जो है, इनका है ऋग्वेद। अब तीसरा देखिएगा, ये ज्योतिर्मठामनाय में, ये ज्योतिष मठ है, इसका दूसरा नाम श्री मठ भी कहते हैं। यहां देखिएगा, इनके भगवान नारायण है यानी विष्णु जी, और देवी पूर्णगिरी है। अच्छा, यहां देखिएगा, इनका जो महावाक्य है जिसका ये मंत्र जाप करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी ये आत्मा ही, जीव ही ब्रह्म है, इनका ये कहना है। अथर्ववेद इनका वेद है। अब चौथा देखिएगा, श्रृंगेरी पीठ आमनाय मठामनाय, इसमें है सरस्वती। इनकी सरस्वती भारती और कुरियन के नाम है। रमेश्वर नामक क्षेत्र है। भगवान आदि वराह, जो भगवान ने सूअर रूप धारण किया था, वो इनका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी जीव ही ब्रह्म है। यजुर्वेद इनका, और ये कहां से लिया है? बृहद उपनिषद से, ना कि वेदों से। और यजुर्वेद इनका वेद है। अपुण्यात्मा,
समय थोड़ा है और विस्तार बहुत कुछ है। इतने समय में इस इतने बड़े उलझे हुए ज्ञान को एकदम क्लियर नहीं किया जा सकता। फिर भी कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। कबीर परमेश्वर ने कहा है हम कबीर पंथी हैं, और कबीर देव कबीर परमात्मा जो काशी में दुल्हे रूप में रहा 120 वर्ष, ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास है, और उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले अपने सौषम वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, 9 मन सूत उड़ जिया, 9 मन सूत उड़ जिया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत, ऐसा सुलझा देगा इस ज्ञान को, दोबारा नहीं उलझ सकता। अब आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध महर्षि के बारे में जानकारी देते हैं, जिनका बहुत बोलबाला हो रहा था, और उनके विषय में बहुत ही ज्यादा दंत कथाएं चली हुई थी कि बड़े अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। उन जैसा वेदों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ। वो कौन है? वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आर्य समाज नामक एक अलग से संस्था बनी। उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को मैंने वेदों के अनुसार, जो वेदों का ज्ञान है वो सरल करके इसमें लिखा है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। यहां देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र सत प्रमाण है। कहते हैं वेद आदि सभी सदशास्त्रों के प्रमाण से इसको बनाया गया है। किसने? श्रीमद परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, इन्होंने रचा है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और छापा किसने है? मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये छपा है। इसको पहले हम इसके विषय में महर्षि जी के बारे में आपको, जो इस समाज सुधारक के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये समाज सुधारक के बारे में बहुत सुप्रसिद्ध थे, और इन्होंने कैसा समाज नाश किया है ये पढ़िएगा। समोल्लास नंबर 4। समय थोड़ा है, बहुत कुछ हिंट दूंगा थोड़े से। इसमें इन्होंने कहा है, किसी ने पूछा है कि विवाह का समय कैसा हो, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। स्वामी जी ने उत्तर दिया है इसके प्रश्न नंबर 61-71 पर, चतुर्थ समोल्लास के। स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या, और 25 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 का विवाह वो तो निकृष्ट है। 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का व्यक्ति, यह तो कहे घटिया है, निकृष्ट माने